नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ इस समय बेगूसराय जन सुराज कार्यालय में हूं और आज यहां प्रेस वार्ता बेगूसराय विधानसभा के प्रत्याशी हैं सुरेंद्र सैनी उन्होंने की। जन सुराज ने इन्हें बेगूसराय विधानसभा से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। तो हम सीधी बातचीत करते हैं सुरेंद्र सैनी से कि अब विधायक का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो क्या लगता है, कैसा माहौल है, कैसी तैयारी चल रही है आपकी? प्रत्याशी बनने के बाद मैंने तैयारी शुरू नहीं की है, बल्कि संभावित प्रत्याशी के रूप में 6 महीना से लगभग जनता के बीच में हूँ और अपनी बात लोगों को रख रहा हूँ। इसके पहले भी कभी चुनाव लड़े हैं विधायक का? जी, एक बार निर्दलीय लड़े थे जिसमें 6200 वोट प्राप्त हुआ और एक बार बसपा के उम्मीदवार के रूप में 4800 वोट हमको मिले। मुकेश सहनी है महागठबंधन में, इसका क्या असर पड़ेगा? सुरेंद्र सैनी आ गए हैं जनसुराज में बेगूसराय से। इक्का दुक्का को छोड़कर 100% वोट सहनी के वोट तो मिलेंगे ही, बाकी सारे लोगों का वोट जो पिछड़े अति पिछड़े और जो प्रशांत जी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, सारे लोगों का वोट सहनी के वोट मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। अति पिछड़ा होने का लगता है कि आपको फ़ायदा मिलेगा? स्वाभाविक रूप से अति पिछड़ा होने का लाभ तो मिलेगा ही और अति पिछड़ों के वोट के साथ साथ हमको सर्व समाज का। तो किनसे टक्कर मानेंगे आप? क्या लगता है कि बेगूसराय विधानसभा में आप खुद को कहाँ मानते हैं, किनसे टक्कर होगी? ये दोनों वर्तमान विधायक और पूर्व के विधायक, इन दोनों के कार्यकाल में लोगों की जो नाराज़गी रही इन दोनों से, जिसका डायरेक्ट लाभ हमको मिलेगा और मेरी टक्कर किसी से नहीं होगी। मैं दोनों को पीछे छोड़कर आगे निकलूँगा। तो मेन टक्कर तो एक किसी को मानिएगा? त्रिकोण बनेगा, लेकिन त्रिकोण में मैं आगे हूँ। तो त्रिकोणिया बनाएंगे? हाँ बिल्कुल बनाऊँगा, त्रिकोणिया में मैं आगे चलूँगा। आगे रहेंगे? बिल्कुल। तो टक्कर नहीं बता रहे किससे? बिल्कुल किसी से नहीं। तो कह रहे हैं सुरेंद्र सैनी किन्हीं से टक्कर नहीं होगी और ये त्रिकोणीय बनाएंगे चुनाव को, ट्रिंगुलर फाइट होने की संभावना जता रहे हैं ना? जी जी। किस मुद्दा को लेके जाएंगे? सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? एक तो यह है, इससे ग्रामीण लोग भी प्रभावित थे। नीतीश जी ने शराबबंदी की, अरबों रुपया का नुकसान हुआ, लेकिन बावजूद इसके अभी आप छोटे छोटे बच्चों 10 साल 12 साल 15 साल के बच्चों को आप देख रहे हैं ग्रामीण इलाके में भी वो शराब की डिलीवरी, होम डिलीवरी कराते हैं। तो इस पर सख्ती से हम पालन करेंगे। क्या पालन करेंगे? शराबबंदी हटे बिल्कुल। प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं, हम भी कहेंगे। अच्छा, क्योंकि जब आप एक तरफ तो शराबबंदी करके अरबों रुपया का राजस्व का नुकसान कर रहे हैं और फिर शराब उसी रूप में बिक रही है, तो क्या मतलब उस शराबबंदी का? कहा जाता कि नीतीश जी का महिलाओं में अच्छी पकड़ है, महिलाएं बढ़ चढ़ के उनको वोट करती है और अभी उन्होंने 10-10 हज़ार रुपया दिया है रोजगार के लिए महिलाओं को। क्या इसका भी असर पड़ेगा चुनाव में? कोई असर नहीं पड़ेगा। पिछले विधानसभा चुनाव को देख लें आप, एनडीए के में रहने के बाद भी मात्र 43 सीट उनको आए। तो आप स्वयं सोच सकते हैं अगर उनका प्रभाव तो फिर 43 सीट विधानसभा में क्यों जीते? 10,000 जो दे रहे हैं, इसका 10,000 दे रहे हैं, वो एक तरह से उनको हम प्रलोभन कर सकते हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जब आप कहते हमने पूरा विकास किया तो आपको 10,000 महिलाओं को आपने दे दिया एक बार में, तो क्या उससे होगा? हमको रोज़गार दीजिए आप। 10,000 में कोई रोज़गार उपलब्ध नहीं होगा, वो बिल्कुल नहीं उपलब्ध नहीं होगा। वो एक प्रकार का रिश्वत है चुनाव से पूर्व। इसको लोग भी इसी रूप में मान रहे हैं, मैं भी इसी रूप में मान रहा हूँ। असर पड़ेगा? कुछ बिल्कुल असर नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। हमें लोगों को बताते हैं ना भाई। जी जी। तो आप पूरी तैयारी के साथ मैदान में आएंगे? पूरी तरह से। हम ही नहीं, हमारे जितने भी जनसुराज के कार्यकर्ता सारे लोग पूरी मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। फाइनल है ना? विधानसभा में प्रत्याशी होंगे? बीच में चर्चा चल रही थी सोशल मीडिया पर कि हो सकता है स्क्रीनिंग कमेटी में फिर से नाम पर विचार हो। आप देख लिए, सारी आलोचनाएं साइड हो गई और मैं उम्मीदवार। आपके नाम के घोषणा के बाद ये चर्चा चली लोगों के द्वारा सोशल मीडिया में अफवाह देने का तो मेरे पास यही जवाब है कि आज मैं आपके सामने उम्मीदवार बनकर फुल एंड फाइनल है। फाइनल तो फुल एंड फाइनल है। सुरेंद्र सैनी का दावा है कि अब कोई इधर उधर नहीं। अभी नॉमिनेशन की तारीख तय नहीं हुई है। हम अपने संगठन के लोगों से परामर्श करके जी कब नॉमिनेशन कराएंगे? संभावित तिथि 14, 15, 16 3 दिनों में प्रयास करेंगे, एक दिन हो जाए। 3 दिन में? लेकिन हम फिर भी अपने संगठन के महत्वपूर्ण साथियों और सारे लोगों से परामर्श करके निर्णय लेंगे। अच्छा, चलिए। तो
तो हमारे साथ थे सुरेंद्र सहनी, जो बेगूसराय से प्रत्याशी हैं जन स्वराज के। और अब आते हैं त्रिभुवन जी हैं, त्रिभुवन राय। आप खुद रहे थे मुखिया थे, मेरी पत्नी मुखिया थी। हाँ, देखिए मुखिया पूरा मुखिया जी कब्जा कर लिए क्या आप लोग? यह दल है सही लोग सही सोच का। अच्छा, सामने देख के बोलिएगा। यह दल जो बना है प्रधान जी का, सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास। आप भी दावेदार थे? बिल्कुल थे, आवेदन दिए थे कि हमें भी उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन दल का निर्णय हुआ, हम दल के साथ हैं, सुंदर भाई के साथ हैं, कोई दुमत नहीं है, तन मन धन से साथ रहेंगे लोग। अति पिछड़ा के बारे में कहा जाता है कि जो नीतीश जी के वोटर माने जाते हैं, कोर वोटर माने जाते हैं, तो अति पिछड़ा समाज से हैं सुरेंद्र सहनी, इधर आए हैं जन स्वराज में, उधर मुकेश सहनी महागठबंधन में, इधर नीतीश जी का कोर वोटर माना जाता है। ठीक है, क्या लगता है क्या होगा? एक समय था, एक समय युवा भी था जो लालू जी को हराने का काम किया था यादव लोगों ने 2005 में। आज वही नौबत है नीतीश जी के साथ। नीतीश जी से मन उब गया अति पिछड़ों का। क्या है? क्यों? सामने देख के बोलिए। आप देख लीजिए ना क्या क्या घटना घट रहा, दारूबंदी करके बर्बाद कर दिया। अब ऐसा नौबत आ गया, सर्वे देख रहे होंगे, अति पिछड़ा का मोह भंग हो गया है नीतीश कुमार जी से। दारूबंदी से मोह भंग हो गया? नहीं, बहुत काम से अपने वो उस लायक नहीं रहे, नहीं चला पा रहे हैं। अच्छा, भ्रष्टाचारी बढ़ गया, घुसखोरी बढ़ गया। आप आज दिन देख रहे हैं अखबार में कितना कब्सर फंस रहा है। अति पिछड़ा ब्राह्मण पीके पांडे को बनाएगा कोई मुख्यमंत्री? जाति पाति नहीं, केवल बिहार का विकास, बच्चों का विकास, पलायन रोकना, शिक्षा को बढ़ावा देना, ये मुद्दा है। इस बार बेगूसराय विधानसभा में सुरेंद्र सहनी जी बिजली का झटका जैसे लगता है ना, वैसे जो है एक अनुभव करेंगे अन्य प्रत्याशी, साबित कर देंगे कि बेगूसराय विधानसभा किसी का जागीर नहीं है। जन स्वराज इस बार नए लोग, नए सोच और सामूहिक प्रयास का प्रतिफल ये सुरेंद्र सहनी जी साबित होंगे। झटका किनको देंगे? अब जो इनसे मान लीजिए कि जैसे चुनाव में आप बताइए अपना। देखिए कि जो इनके साथ मान लीजिए अभी जो अन्य दल जो हैं, सीधे पूछ लेते हैं किससे टक्कर जन स्वराज का? अरे ऐसे तो मान लीजिए कि एनडीए या गठबंधन? पूरे बिहार में जन स्वराज के साथ नई व्यवस्था के लिए ये सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं है, नई व्यवस्था बनाने की लड़ाई है। इसमें जन स्वराज के साथ जो आएंगे उसमें जन स्वराज के कैंडिडेट आगे। अरे भाई, जो आप इतनी लड़ाई, बड़ी लड़ाई की बात करते हैं और किससे टक्कर होगी इसमें पहली बना रहे हैं? टक्कर में महागठबंधन के हों चाहे एनडीए के हों। आपका टक्कर किससे होना है? मेरा तो एनडीए के साथ ही टक्कर होगा। हाँ, खुल के बोलिए। बिल्कुल, मेरा टक्कर तो एनडीए के साथ होगा। हाँ, एनडीए के साथ। बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार पाठक है। पाठक पंडित जी हैं? जी, ब्राह्मण है। अच्छा, ब्राह्मण है। तो क्या रहेगा इस बार माहौल? कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर बंदुआर है। बंदुआर? जी, मैं फौज में था, बीएसएफ में जी, और बीआरएस लेकर के अभी गांव में हूँ और संभावित प्रत्याशी था यहाँ पर। अच्छा, आप भी थे प्रत्याशी के रेस में? हम थे नहीं, हम यहाँ पर एक्टिव प्रत्याशी थे। अच्छा जी, यहाँ पर 10-12 लोगों ने अपना करवाया था रजिस्ट्रेशन। उसमें परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाएगा, मेरे 6 जनसभा हुई थी और मैं यहाँ एक्टिव प्रत्याशी था। हाँ जी। अब क्या कहेंगे? अब सुरेंद्र सहनी हो गए? सुरेंद्र सहनी हो गए तो ये पार्टी का निर्णय है और समीकरणों को देखते हुए पार्टी ने निर्णय लिया कि यहाँ ये सीट अति पिछड़ा समाज को दिया जाए। हम उनके साथ हैं। क्या नाम हुआ आपका? भुवनेश्वर शाह। कहाँ से हैं भुवनेश्वर जी? बेगूसराय सूजा पंचायत मेरा घर हुआ, बेगूसराय सदर। आज तक हमारे माननीय गिरिराज बाबू 2 बार एमपी बने। फैक्ट्री, पेप्सी फैक्ट्री लग जाए, चाहे फर्टिलाइजर लग जाए, लेकिन यहाँ का नौजवानों बेगूसराय का 99% की 100% होना चाहिए यहाँ का मजदूर का हकदारी। पहला, बाहर को मजदूर को खटाने के लिए नहीं चाहिए, पहले बेगूसराय मजदूरों को काम मिलना चाहिए। लेकिन आज तक कोई विधायक और कोई एमपी अभी तक आवाज़ नहीं उठाया। मेरा नाम तौकीर आलम है, पेशे से हम अधिवक्ता हैं। अभी बेगूसराय विधानसभा में जो पिछड़ी जाति से सुरेंद्र सहनी जी को अति पिछड़ी है, उनको उम्मीदवारी दी गई है, तो निश्चित ही प्रशांत जी ने सामाजिक समीकरण को देखते हुए ये उम्मीदवारी दिए। और जन स्वराज के बारे में कहा जाए तो जन स्वराज को जब शुरुआती समय था तो लोग कहते थे ये कुछ नहीं, हवा हवाई। आज पूरे बिहार की जनता ये स्वीकार कर चुका है तो पूरे बिहार में थर्ड फ्रंट का ये राजनीतिक दल बन चुका है। इससे सारे लोग सहमत हैं
और जनस्वराज के प्रति आम आवाम में भी स्वीकार्यता बढ़ी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मेरा नाम भारती कुमारी है। वर्तमान में लाखों पंचायत समिति हूँ। लाखों? जी तो भारती जी, आप भी जनसुराज से जुड़ी हुई हैं ना? जी, विधानसभा संयोजक, महिला संयोजक हूँ। अच्छा, तो क्या माहौल रहेगा? बिल्कुल, इस बार जनस्वराज एकदम दमखम सबसे आ रही है। 10,000 जो दे रहे हैं नीतीश जी महिलाओं को रोजगार करने के लिए, आप भी महिला हैं, तो आप मानती हैं कि इसका असर पड़ेगा? मैं तमाम महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि वो पैसा कहीं न कहीं आप ही के खून पसीना का कमाई है, आप ही के पति, आप ही के बच्चों का खून पसीना। इस बार प्रशांत जी का बस एक ही सोच है कि अपने बच्चों के सही बात है, बिजली के लिए आप वोट दिए, बिजली मिली, आप सिलेंडर के लिए वोट दिए, आपको सिलेंडर मिली। इस बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए, तो आपके बच्चों को भी मिलेगी शिक्षा, रोजगार। की बार जनस्वराज की जीत होना तय है। क्योंकि 15 वर्ष से लालू जी और 20 वर्ष से नीतीश जी, जनता उनसे ऊब चुकी है, थक चुके हैं। अब जनता बदलाव चाहती है और उस बदलाव के मुद्दे को लेकर हमारे प्रशांत किशोर भाई जी आए हैं और सबको इतना भरोसा है कि जनस्वराज जब आएगी तो हमारा शासन, सत्ता, हमारा व्यवस्था परिवर्तन होगा।